बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मेरी सुबह हो गई है, मैं किचन में हूँ। डायरेक्ट नाश्ते पे आई हूँ क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट घर वापस आए थे और लेट ही सब सोए थे। और अब जाके हमारी सुबह हुई है और बच्चों को चाहिए था डायरेक्ट नाश्ता। तो मैं अब इधर पराठे बनाने लगी हूँ, अपने हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए और अपने लिए। और छोटे बच्चे जो हैं वो पराठे नहीं खाएंगे, उन्होंने मीठे टोस्ट मांगे हैं, फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं, लेकिन वो इनको मीठे टोस्ट कहते हैं। तो उनके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अंडा लिया, चीनी और दूध मिक्स करके, तो उनके लिए मैं टोस्ट बनाऊंगी। छोटे जो है इनके लिए 2 डिप किए थे मैंने उसके अंदर टोस्ट और फ्राई किए है। और ये मुझे तो वैसे ही बड़े ये आसानी से बन जाते हैं, जब मांगते हैं तो बड़ी हैप्पी हैप्पी बना देती हूँ, टाइम भी नहीं लगता, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। तो इसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह करवाया और मैं वापस किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने आज काफ़ी छोटे मोटे घर के काम करने थे। तो मुझे ये था मैं वो चीज़ आज पकाऊँ जो आराम से चूल्हे पे रख के बाकी काम कर लूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और जो मसाले हैं खुशक, उसके वो स्पाइसी जो होते हैं, वो नमक, मिर्च, हल्दी है। 2 मैंने योगर्ट की डब्बियाँ ली हैं और 4 चम्मच मैंने वो बेसन लिया है, क्योंकि एक डब्बी के हिसाब से मैं 2 चम्मच डालती हूँ। तो अब मैंने ऑयल डाला है, मैं मसाला भून के बनाने लगी हूँ। हर किसी का अपना एक तरीका है, मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। जो सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के बनाते हैं वो भी मैं कभी भी बनाती हूँ, ये भी बना लेती हूँ, ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल डाल के प्याज ब्राउन करने के लिए, जैसे मसाला बनाने के लिए रखा है, और साथ में उसका मिक्सचर बनाने लगी हूँ कड़ी का। दही डाला है मैंने, साथ बेसन डाल के उसको पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। कड़ी ये है कि सबको, मुझे नहीं पता सबको पसंद है, ज़्यादातर लेडीज़ ही शौक से खाती हैं, मर्द हजरा इतने शौक से नहीं खाते। खा लेते हैं, मुझे लगता है इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि मेरे अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। मेरे अब्बू ये था कि साथ उनको चाहिए था कुछ और, उनके लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा सालन बनता था जो उनको पसंद हो। तो कड़ी जब हम बनाते थे वो नहीं खाते थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे। लेकिन अब ये है कि इधर आके, जर्मनी में आके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाने लग गए मेरे साथ। कुछ चीज़ें मैं उनकी अडोप्ट कर ली हैं, कुछ उन्होंने मेरी कर ली हैं तो ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। तो अब मैंने मसाले डालने हैं और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भून रही हूँ कि नीचे मसाला ना लगे। और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं कि जितनी देर में प्याज नरम होंगे साथ टमाटर भी हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर तो टमाटर में लगती नहीं है। तो मैंने मिर्च नहीं दिखाई थी फ़ोटो में, तो मैं एक ही मिर्च में डाल रही हूँ, इतनी तेज़ है ये, तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने रेड मिर्च भी डाली है। तो इनका मसाला अच्छी तरह भून के साथ ही मैंने जो वो बनाया था मेज़ा कड़ी का, उसको ऐड कर लूँगी। जब मैं ये डाल देती हूँ तो साथ मैंने यही वाला बोल भर के पानी का मैंने डाल लिया था, मुझे लगता है 1.5 बोल। तो जो हैंड ग्राइंड था उसके साथ फिर एक दफ़ा मैंने इसके अंदर चलाना है कि जो प्याज वगैरह रह गए हैं वो अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, क्योंकि जब कड़ी बन जाती है उसके अंदर जो प्याज वगैरह नज़र आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये होता है कि कड़ी बिल्कुल कड़ी लगे, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें मेरे वो बच्चे या ये हस्बैंड नहीं खाते। तो मैं एक दफ़ा फिर इसको मिक्सर चलाऊंगी। मिक्सर चला के तो मैं आगे इसको हल्की आंच पे रखूंगी, यही इसलिए मैंने ये सोचा था कि हल्की आंच पे रख के तो ये पकती रहेगी। कड़ी कड़ी का नाम ही इसलिए है कि इसको अच्छी तरह काढ़ काढ़ के पकाएं तो इसको मैं रख के ज़रा अपने दूसरे काम करूंगी जो मेरे हैं घर के आज, क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो पीछे से काफ़ी काम हो जाते हैं, ऐसे लगते जैसे कितने दिन हो गए हम घर से निकले हैं। तो मैं बाहर आई हूँ तो यहाँ मेरी बेटी गेम खेल रही है, ये इसने खुद ही अपने एक पेपर लिया है, और जो सांप वाली गेम होती है ना, जैसे हम लूडो पे खेलते थे, तो पता नहीं इसने कहाँ से देखी है, कैसे वो टीवी में देखा, खुद इसने अपनी बनाई हुई है, और ये जो छोटे छोटे खिलौने पड़े हुए हैं ये इसके साथ खेलते हैं।
एक डॉगी के साथ खेल रही है और बाकी लाइन में लगे हैं। बाकी सब लाइन में लगे हैं। जब वो खेल लेती है उसके साथ, फिर दूसरे को लेती है, फिर तीसरे को लेती है। ऐसे सारा दिन ये अपनी कोई ना कुछ पील बना लेती है। और ये इसका किचन है, तो सारा किचन में भी काम करती है। जब मैं किचन में हूँ तो ये भी अपना, बच्चियों को यही यही गेमें होती हैं। तो साथ ये मेरे कपड़े थे धोए हुए, उनको मैंने तह लगाना था। तह मैं करके वापस मैं बास्केट में डालूंगी। कपड़े मैंने तय करके वापस बास्केट में डाल के अपनी बेटी को भेजा के ऊपर रखा। फिर ठहर के मैं ऊपर जाऊंगी और इनकी कबड़ में रखूंगी जहाँ जहाँ इनकी जगह है। तो माशाल्लाह सारा दिन यही काम है। ये कोई एक्स्ट्रा मैं काम नहीं करती, सब बहनें यही करती हैं। मैंने भी अपने व्लॉग में यही बताना है कि मैं जो रूटीन वाइज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं, सब यही करती हैं। तो इसके साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली है। टावल थे काफ़ी धोने वाले, तो मुझे ये था कि आज उनकी बारी आ जाए, उनको भी साफ़ किया जाए। तो मशीन लगा के वापस फिर मैं अपने किचन में जाऊंगी, अपनी कढ़ी को ज़रा देखूंगी कि कहाँ तक पहुंची है। चले जी, मशीन तो हो गई चालू। तो वापस मैं किचन में आ गई हूँ। कढ़ी को मैंने देखा है, तो अब मैं कढ़ी के ऊपर ही खड़ी रहूँगी, उसके जाऊँगी नहीं अब, क्योंकि अब वो एंड पे पहुँच गई है। तो थोड़ा सा मैंने लेमन डाला है, क्योंकि जो दही होते हैं वो इधर कितने खट्टे नहीं होते, तो कढ़ी ज़रा खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। तो अब मैं पकोड़े जो बनाने उनका मसाला तैयार करने लगी हूँ। वो तो सबको ही आता है। बेसन, प्याज, आलू, नमक मिर्च और जो सूखा धनिया और सूखी मेथी है वो भी मैं ज़रूर डालती हूँ, उसकी ज़रा अच्छी निकल के आती है खुशबू। तो मैं पकोड़े रेडी कर लूँगी। मेरे घर में तो ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर ही पकती है, क्योंकि मेरे घर में पसंद की जाती है। बच्चे भी खा लेते हैं, मुझे तो वैसे भी बड़ी पसंद है। तो ये एक होता है एक दिन इसके लिए मुकर्रर के कड़ी बनानी है। तो चलिए जी, पकोड़े कुछ मैं कड़ी में डाल लूँगी, कुछ मैं एक्स्ट्रा साइड पे रखूँगी। धनिया मैं कड़ी में एक्स्ट्रा ही ज़्यादा डालती हूँ, अच्छी भी लगती है और पसंद भी है मेरे घर में। जो सालन वगैरह उसके अंदर धनिया चाहिए ज़्यादा। थोड़ा सा मैं अब इसके लिए एक्स्ट्रा तड़का बनाऊंगी। ऑयल वगैरह और थोड़ा सा ज़ीरा और मोटी लाल मिर्च डाल के इसका मैं तड़का बनाऊंगी और उसके ऊपर कड़ी के ऊपर लगाऊंगी। कड़ी के साथ मैंने चावल बनाए थे, जो उबाले थे चावल, मैंने चावल बनाए थे साथ मैंने वो कड़ी के साथ ज़रा अच्छे लगते हैं। लेकिन हस्बैंड मेरे, वो उनके लिए मैं चपाती बनाऊंगी, बेटे के लिए भी चपाती बनाऊंगी। चावल सिर्फ मैं और बेटी मेरी खाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा पंखे की हवा लेने जा रही हूँ, साथ में अपने पानी लेके जा रही हूँ। इधर मैं आराम करूँगी थोड़ा सा, फिर खाना वगैरह बच्चों को और सबको खिला के तो बाकी जो मेरे घर के काम रह गए हैं वो मैं शुरू करूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है अब तो पानी मैं पीती हूँ, लेकिन मैं ठंडा पानी नहीं पीती, ये मेरा बाहर ही पड़ा होता है, फ्रिज में नहीं रखती। तो अब मैं क्लीनिंग जो मैंने करनी है चीज़ों की वो कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। काफ़ी दिन क्या, एक दिन भी गुजर जाए तो इधर सब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद तो साफ़ करते ही हैं। तो ये होता है कि चलो एक दफ़ा मैट वगैरह उठा के स्प्रे कर लेना तो ज़रा तसल्ली हो जाती है कि अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं। डाइनिंग टेबल साफ़ करूँगी, जो अब छोटी टेबल है उसको साफ़ करूँगी। और आज सोफ़े, मुझे ये था, सोफ़े मेरे लेदर के हैं, तो इनके ऊपर भी ये होता है कि चलो जो लेदर सोफ़े की वो स्प्रे है, मैं वो ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, ज़रा चमक आ जाती है। अगर ना करें तो वो धुंधले धुंधले से हो जाते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों के इधर बैठते हैं तो फिर ज़्यादा ही वो बेचारों का हाल बुरा हो जाता है। तो ये होता है कि चलो उनको भी साथ, उनकी भी सुनी जाए, आज उनको भी हाथ लगाऊं। मैं डालूंगी और जल्दी का काम शैतान का। और वो नीचे गिर गया, मैं दोबारा ऊपर रख रही हूँ।
चलें जी, अब ये भी हो गया डन। अब मैं वापस इधर आ गई। सफाई तो सब ही करते हैं माशाल्लाह, ये कोई नई बात तो है नहीं कि जो मैं एक्स्ट्रा करती हूँ। घर के काम सब बहनें माशाल्लाह, माएँ और औरतें ऐसी हैं जो एक टाइम पे वो इतने सारे काम छेड़ के बैठ जाती हैं और कर भी जाती हैं, ये नहीं कि करती नहीं है। मर्द हज़रात भी अपनी जगह पे अपना काम संभाल लेते हैं, औरतें अपनी जगह पे अल्लाह ताला ने ऐसी सब में अपनी अपनी सलाहियतें दी हुई हैं जो उन्हें करनी है, और पता भी नहीं चलता कि कैसे कर लेते हैं। जब शुरू करते हैं फिर नहीं पता चलता कैसे होता है। शुक्र अल्लाह। चले वापस मैं अब किचन में आ गई हूँ, क्योंकि काम वगैरह करके मैंने बच्चों को शावर भी दे दिया। मैंने भी शावर लेना, तो उससे पहले मैंने एक ये मास्क जो था पहले भी मैं अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो मैंने एक जो भी मैं नई चीज़ अप्लाई करती हूँ, मैं एक 1 वीक ज़रूर उसको ट्राई करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ना। तो ये पहले भी मैंने बताया था, फिर मैं दोबारा, इसका मेरा आखिरी दिन था, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। वही इसका जो चीज़ें मास्क की, चावल का आटा है, दोनों अलग-अलग मैंने वो डाले, 1 चम्मच अलहदा एक प्याली में, 1 चम्मच एक प्याली में, और खाने का सोडा जो 1 प्याली में डाला है क्योंकि वो मैंने नाक पे यूज़ करना है, और उसके अंदर कच्चा दूध डालना है ठंडा, और इनको मिक्स करके दूध के साथ। तो मैं वैसे पहले तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, इस दफ़ा मैं अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको लगाया ऐसे, फिर खुशक करने के लिए मैंने रख दिया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पानी के साथ मसाज करके उतार लूँगी। उतारने के बाद मैं जो वो गुलाब का रख है वो मैंने फ्रिज में रखा होता है, वो तो सारा दिन ही मैं करती हूँ क्योंकि किचन में इतनी गर्मी है, तो वो बड़ा बेस्ट होता है। तो इसको मैं वॉश करके बाद में वो अप्लाई कर लूँगी ना। तो आप भी ये लगा के देखें, ये सारी स्किन के ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सब यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं लूँगी शावर। तो चलें ठीक है, दुआ में मुझे याद रखें, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुश रहे, आबाद रहे आप लोग भी। चलें, ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह दोबारा मैं वापस आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।